फाइनली मैच जीता पाकिस्तान ने, कैसा देखा आपने? ये जीत में अलावा सऊद शकील और सलमान आगा के मेरी नज़र में इस पूरी टीम में किसी ने कुछ करके नहीं दिया। कि जनाब जिन लोगों से उम्मीदें थी, जिन लोगों से हमें ख़्याल था कि वो खेल लेंगे, पाकिस्तान को 130 रन के टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर देंगे, उन्होंने ही आखिरी में जनाब आकर के हमें धोखा दिया। एज़ अ एसीसी प्रेसिडेंट उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में स्केड्यूल अनाउंस कर दिया। करते कि ये एक इंतहाई नामुनासिब और गैर इखलाकी हरकत है। इस पर हमें रिटन माफ़ी चाहिए शाह साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कप हमारा एक और एपिसोड में। और कप की जहाँ पर हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर फिर बात आती है एशिया कप की, वर्ल्ड कप की और साथ-साथ फिर टेस्ट मैच की भी बात आती है, क्योंकि अब वहाँ पर भी एक कप है, टेस्ट चैंपियनशिप की बात है। और फिर अगले साल पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ह्यूस्टन अमेरिका से जॉइन कर रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर हैं, लेकिन फ़िल्म मेकर भी हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने रगड़ते सिसकते ही टेस्ट मैच जीत ही लिया। अच्छा, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि 12 महीने हो गए थे इस टीम ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। 12 महीने पहले आज ही की तारीख में श्रीलंका के इसी मैदान पर पाकिस्तान ने टेस्ट जीता था। और ठीक 12 महीने बाद, और ये 12 महीने आपने सिर्फ घर पे क्रिकेट खेली थी और आपने कोई मैच नहीं जीता था। तो फाइनली मैच जीता पाकिस्तान ने, कैसा देखा आपने? बहुत-बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा तसल्ली और तस्कीन हुई कि आखिर हमने मैच जीत ही लिया। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जीत तो जीत होती है। वो कहते हैं ना, जीत के सैकड़ों बाप होते हैं और हार का कोई एक भी नहीं होता। तो बहुत सारे इसमें लोगों का कहना है कि साहब फलाँ की परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, फलाँ ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर सच्ची बात पूछो यार शाहज़ेब, तो प ये जीत में अलावा सऊद शकील और सलमान आगा के मेरी नज़र में इस पूरी टीम में किसी ने कुछ करके नहीं दिया। बॉटम लाइन ये है। ठीक है जी, चौथी इनिंग में आके इमामुल हक साहब ने 60 रन बनाए और एक गेंद को सँभाल के रखा और यकीनन क्रेडिट इमामुल हक को जाता है। लेकिन ये टीम में मज़ा नहीं है शाहज़ेब, टीम में मज़ा ही नहीं है। कोई लड़का ही ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि जी वाह, वाह, वाह! इसको देखने के लिए हम स्टेडियम चलते हैं। हर कोई ऑफ कलर नज़र आ रहा था, हर कोई जो था वो अपनी अपनी क्रिकेट से कहीं दूर था और जो टीम की पूरी ओवरऑल जो परफ़ॉर्मेंस थी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको कहा जाए कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। और ऐसा जैसे जो इस वक़्त एशेज़ के साथ हो रहा है, एशेज़ में जनाब कभी कोई लड़का निकल के आता है, कभी डेव वार्नर आ जाते हैं, तो कभी स्टीवन स्मिथ होते हैं, तो कभी वहाँ से ब्रॉड की बॉलिंग देखने को मिलती है, कभी मोइन अली के चौके देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़, ये टीम एफर्ट्स और टैलेंट और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक तगड़ी किस्म की परफ़ॉर्मेंस जो है वो मज़ेदार नहीं थी इस टेस्ट मैच के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ज़रूर बनता है कि हम जब डोमिनेट कर रहे होते हैं या हम जब अपनी पीक पर होते हैं, तब भी हमें नज़र नहीं आता कि गेम का कंट्रोल हमारे पास है। हमेशा हम मैचेज़ तो जीत जाते हैं, लेकिन ऐसी पोज़ीशंस पर जाकर जीतते हैं कि जहाँ से लगता है कि बस अब कुछ भी हो सकता है, उस पोज़ीशन पर जाकर हम मैच जीतते हैं। आप देखें, 130 रन्स पाकिस्तान को चाहिए थे, 6 विकेटें पाकिस्तान ने यहाँ पर भी गँवा दी। क्यों हम इतना प्रेशर में आ जाते हैं? भाई उससे पहले आप ये देखिए ना कि अब जब 50 रन और 100 रन पे 5 विकेटें गिराने के बाद आपने श्रीलंका को कितने 100 150 रन की पार्टनरशिप करवाई ना। ये एक तीरा बना हुआ है हमारे कप्तानों का और इसमें बाबर का कसूर नहीं है। इस तरह के पहले भी बहुत सारे वाकयात हमारी क्रिकेट के अंदर भरे पड़े हुए हैं कि जनाब 4-5 विकेटें हमने पहले निकाल ली और फिर हम ठंडे होकर के रिलैक्स होके बैठ गए। पता चला कि हम जब आँख खुली तो देखा कि हमारे सर के ऊपर रनों का बोझ और पार्टनरशिप एक तगड़ी किस्म की हमारे सर पे रखी हुई है। और इसी तरह से फिर बैटिंग के अंदर आप देखिए कि जनाब जिन लोगों से उम्मीदें थी, जिन लोगों से हमें ख़्याल था कि वो खेल लेंगे, पाकिस्तान को 130 रन के टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर देंगे, उन्होंने ही आखिरी में जनाब आकर के हमें धोखा दिया। और फिर वही होगा कि मैं कुछ कहूँगा तो आपके बाबर आज़म के जो मद्दाह हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएँगे और तरह-तरह की शिकायतें करेंगे और कमेंट्स देंगे। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब बाबर आज़म सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच जितवा के दिखाएँ। नंबर 1 बैट्समैन हो या नंबर 10 बैट्समैन हो, मुझे उससे कोई गर्ज़ नहीं है। क्या क्या रैंकिंग है सऊद शकील की, ज़रा मुझे बताएँगे आप शाहज़ेब, क्या रैंकिंग है उस लड़के की? 100वीं होगी या अभी तो 150वीं रैंकिंग होगी में पूरी कोई भी दुनिया नहीं में? है। 5 टेस्ट मैच खेले थे, छठा टेस्ट मैच था।
हाँ, तो अभी तो रैंकिंग में आ ही नहीं होंगे ना, अगर रैंकिंग बनाई जाए तो क्या 100, 150, 200वां नंबर तो होगा ना दुनिया में। लेकिन लेकिन आज पाकिस्तान का वो हीरो है क्योंकि उसने मैच जितवाया है। और हमें हमें बहैसियत एक पाकिस्तानी या किसी भी टीम की जो आप जिसको बैकअप करते हैं शाहज़ेब, उसमें से एक चीज़ का आपको इंतज़ार होता है, तमाम शाकीन को एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है, वो होता है जीत का। जब आप जीत सकते हैं या जीतने की सलाहियत रखते हैं और नहीं जीतते हैं, आप टीम के लिए नहीं जीतते, तो उस वक़्त आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। आप रनों की अंबार लगा दें, हज़ारों लाखों रन बना दें, लेकिन अगर आपकी सलाहियतों की वजह से आपकी टीम नहीं जीत पाती और आप ऐन मौके के ऊपर फिर टीम को छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो पुराना, अभी रिसेंट जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, चाहे वो ये न्यूज़ीलैंड का मैच हो, चाहे वो कोई और वनडे हो या कोई टेस्ट मैच हो, अगर आपके परफॉर्मर परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनसे आपको उम्मीदें हैं और जो दुनिया क्रिकेट के बादशाह तस्वुर किए जाते हैं, तो फिर आप कहेंगे भाई ऐसी बादशाहत का क्या फ़ायदा जिसकी सल्तनत ही जनाब अपनी ज़ात से निकल के अपनी ज़ात में ही महदूद हो जाए। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे साबित कर दें कि मैं गलत कह रहा हूँ। 130 रन तो नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बाबर को बनाने चाहिए थे ना, बाबर बाबर खड़े रहते वहाँ पे, 130 रन बना के देते ना टीम को, सरफराज आते ना ऊपर। सऊद शकील को क्यों भेज दिया आपने? सरफराज मुझे जवाब देना इसका, सऊद शकील को ऊपर क्यों भेजा आपने? सरफराज के होते हुए जो 50 टेस्ट मैचेज़ और 70 टेस्ट मैचेज़ खेल चुके हैं, जिन्होंने 4 सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं और जनाब उनके लिए लोगों के मुँह नहीं थकते कि जी बड़ी ज़्यादती हुई है सरफराज के साथ, बड़ा ये हुआ है, बड़ा वो हुआ है। जब जब टफ टाइम आया और जब लाले पड़ गए मैच के, तो खट से वही हरकत करी जो कि वर्ल्ड कप के अंदर की थी उन्होंने 19 के अंदर। एग्ज़ैक्ट वही हरकत करी ना कि जाकर के जनाब हसन अली के पीछे वो वहाँ छुप गए थे। यहाँ पर वो सऊद शकील के पीछे छुप गए। मुझे जवाब दो ना कि सरफराज बैटिंग करने क्यों नहीं आया? बाबर ने गेम क्यों नहीं जितवाया? सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा बता डॉक्टर साहब बराबर ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है ना, फिर बिल्कुल, उसके बाद आपका बिल्कुल। मीडिया भरा पड़ा होता है, आपका सोशल मीडिया भरा होता है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है सरफराज के साथ, बड़ा नाम है जी बाबर का, बहुत बड़ा खिलाड़ी बाबर, किंग बाबर, किंग बाबर। भाई हमारा भी उतना ही किंग है, हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने कि आप हैं। लेकिन अगर वो मैच कोई लड़का मुझे जितवाता है तो मेरा किंग तो वो हुआ ना भाई। ना कोई स्पिनर आपके पास है, ना आपके पास कोई फास्ट बॉलर, विकेट टेकर जिसको आप बॉल पकड़ाएँ और कहें 4 ओवर का स्पेल है, मुझे 2 विकेटें चाहिए या मुझे 1 विकेट चाहिए। ना आपके पास ओपनर अभी तक ढंग से आया, इमामुल हक एक इनिंग में खेलते हैं, एक में नहीं खेलते। ना आपके पास मिडल ऑर्डर के अंदर अब तक कोई ऐसी ऐसी पुख्तगी है कि जिसके ऊपर आप सुकून से लेट के आराम से बैठ के मैच देखें कि अब आपका मिडल ऑर्डर ये बना लिया। 130 रन अगर आप श्रीलंका को देते तो वो 2 विकेटों के नुकसान पे बना जाते। यकीन करें आप, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो किसी टीम के लिए रातों की नींद हराम कर सके। ये अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए? नहीं, सही बात है, बिल्कुल ऐसी सही बात है और हमने देखा कि शाहीन में जैसे पहले स्पेल में पहले दिन 3 विकेटें ली, उसके बाद पूरा दिन उनको विकेट ही नहीं मिली, बल्कि उनकी पेस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। फिर इस हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा बुरा मान जाते हैं क्योंकि मैं तो एक बात खुलकर कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को पिक एंड चूज़ कर लिया गया है कि इनके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, इन पर आप मस्बत तनकीद भी नहीं कर सकते और जब तक मस्बत तनकीद नहीं होगी, तब तक इस्लाह की गुंजाइश भी पैदा नहीं होगी। डॉक्टर साहब क्रिकेट आप बड़ी कवर करते हैं, मैदानों में जाकर क्रिकेट कवर करते हैं। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की काफ़ी क्रिकेट आपने कवर की है। मैं अगर पिछले 5 साल की आपसे बात करूँ, तो आपको पता है सऊद शकील पहली मर्तबा पाकिस्तान के स्क्वाड में कब मुंतखब हुए थे? 2018 5 साल से ये 2018 लड़का जी। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड के साथ घूम रहा है। 5 साल में हमने कौन-सा ऐसा टैलेंट पैदा कर दिया जो ये 5 साल घूमता रहा और उसको अब मौका मिला जाके? ये यही मसला बा आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है ये, मसला ये है कि फिर वही अब और आपने बात कितनी अहम शुरू की कि हम अगर कोई पॉज़िटिव तनकीद भी करने जाते हैं, तो हम पर उँगलियाँ उठाई जाती हैं कि साहब आपको तो बाबर से कोई ज़ाती मसला है। ख़ास तौर पे मेरा शाहज़ेब मैं पिछले 15-20 वर्षों के अंदर जिस कदर से मैंने जो है वो तनकीद का सामना किया है और अपने दोस्तों की दोस्तियाँ ज़ाया की हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर जब मैं खुल के बात करता हूँ, चाहे वो आपके इंज़माम उल हक साहब हों, चाहे रमीज़ राजा साहब हों, चाहे एहसान मानी साहब हों, चाहे नजम सेठी साहब हों, चाहे वो बाबर हों, चाहे वो कोई भी हो, सरफ़राज़ हों, सरफ़राज़ के ऊपर मैंने तनकीद की थी। मुझे याद है एशिया कप का मैच था दुबई के अंदर और मैंने वो इंडिया से ये हारे थे और मैंने उस वक़्त बड़ा खुल के उनके बारे में एक जगह बात की थी, तो उसके बाद वो मुझसे शदीद नाराज़ हुए क्योंकि उनके उस ज़माने में जो खैर-ख़ा थे, उन्होंने उनके कान भरे कि साहब देखा आपके बारे में क्या-क्या कहते हैं ये और उसके बाद फिर जनाब वो मुझसे उस दिन से आज तक फुल नाराज़ हैं वो। अब बात ये है जो आपकी बात का जवाब है शाहज़ेब कहानी गांगुली क्यों आज हिंदुस्तान का बादशाह बना होता है? आपका महेंद्र सिंह धोनी के मुजस्समे क्यों बनते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर? एलन बॉर्डर को क्यों पूजा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर?
या इसी तरह से स्टीवन स्मिथ स्मिथ का नाम लेकर लोग जनाब उसको इज्जत से नाम क्यों लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर? उसकी वजह ये होती है कि ये वो लोग हैं प्यारे भाई, जिन्होंने अपने इर्द-गिर्द वो लड़के पैदा किए, वो टैलेंट को इन्होंने सबसे पहले तो जाँचा, परखा और उसको असेस किया कि इसमें टैलेंट लड़के में कितना है। फिर उस लड़के को तैयार करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे स्टेप्स उठाए कि जिससे उनके मुल्क का परचम बुलंद हो। अपनी कुर्बानी देकर के, अपनी बैटिंग के नंबरों की कुर्बानी देकर के, अपनी बॉलिंग की कुर्बानी देकर के उन्होंने लड़कों पे काम किया। बेशुमार मिसालें हैं, कोई एक नहीं है, बेशुमार मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। यही-यही मिसालें मैं पिछले चंद सालों से दे रहा हूँ। अब आपका ये सवाल कि 2018 से लेके 2023 तक ये लड़का जो है ना पानी लाता रहा ग्राउंड के अंदर और किट बैग उठाता रहा, तो क्या बाबर कप्तान नहीं थे उस दौरान? क्या रमीज राजा पीसीबी के सदर नहीं थे? क्या आपके जो हैं वो मौजूद नहीं थे वहाँ पर? क्या आपकी जो है गवर्निंग बॉडी नहीं थी? क्या आपके जनाब मैनेजर्स नहीं थे जो लड़का देख रहे जिनको क्रिकेट की बड़ी जाँच है, बड़ी पहचान है, बड़ी उनके अंदर सलाहियत है? क्या वो ये नहीं देख रहे थे कि इस लड़के में क्या टैलेंट है? मैं समझता हूँ इस चीज़ का मुकम्मल कसूरवार इंतज़ामिया है, लेकिन उसके बाद बाबर है, बहैसियत कप्तान पिछले 2-3 सालों से क्योंकि बाबर को यकीन मानिए टैलेंट ढूँढना और टैलेंट को तैयार करना, ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि सोचें 2 हैं। एक सोच ये है कि मुझे अपने लिए खेलना है, दूसरी सोच ये है कि मेरी टीम को जीतना चाहिए। हुँ। अब उस टीम को जितवाने के लिए एक महेंद्र सिंह धोनी की मिसाल मैं इसलिए बार-बार देता हूँ कि वो वन डाउन भी खेलते थे, छठे पे भी आते थे, 8वें पे भी आते थे। जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वो वहाँ पर अपने आप को फिट कर लेते थे कि मुझे टीम को जितवाना है। मेरी एवरेज खराब हो रही है, मुझे विकेट गँवानी पड़ रही है, मुझे 13 गेंदों में 40 रन बनाने तो आँख बंद करके मुझे चौके मारने, बल्ले घुमाने, मैं घुमाऊँगा। मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं कि मैं 2 रन बना पाऊँ या 0 पे आउट हो जाऊँ या 40 रन बना दूँ। मेरी कोशिश है कि मैं कट जाऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन मैंने अपनी टीम को जितवाना है। क्या ये चीज़ हमारे कप्तानों में मौजूद है? कोई जवाब दे सकता है मुझे इसका? कि बाबर कहे कि यार मेरे 12 रन मुझे सिर्फ़ 15 रन बना के देने, मेरी टीम जीतनी चाहिए, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं। चाहे आप पिछला टी20 उठा लीजिए, न्यूज़ीलैंड का गेम उठा लीजिए, साउथ अफ्रीका का गेम उठा लीजिए, इंडिया का गेम उठा लीजिए, जिस वक़्त पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत होती है, उस वक़्त हमारी टीम जो है वो जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस देती है, ये हमारे सुपरस्टार वो आपकी नज़र में। तो टीम बनाना, लड़के बनाना, ये कप्तान का, इंतज़ामिया का काम है भाई और हमारे पास बदकिस्मती से ना तो कोई कप्तान ऐसा आया पिछले चंद सालों में, ना इंतज़ामिया आई जिनका खुद को नहीं पता कि कल वो होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए ये कुछ हो नहीं पाता है। इश्यू ये है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की और यही वो पॉइंट्स हैं जिन पर अगर हमने अभी जो है वो गौर नहीं किया तो फिर वही हम खुश होते रहेंगे, छोटी-छोटी अचीवमेंट्स पे जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि वो फ़ौरन से मतलब 100 विकेटों पे डॉक्टर साहब मैं ये बात ज़रा करना चाहूँगा शायद हमारे दोस्त थोड़ा-सा हर्ट हो जाएँ। 100 विकेटों पे सूवेनिर दिए जा रहे हैं, 100 विकेटों पे मैंने तो दुनिया में नहीं देखा। 1000 रन कंप्लीट होने पे सूवेनिर बाँटे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे भी दुनिया में। मैंने नहीं देखा कि किसी के जो है वो 1500 रन हो गए हैं या किसी ने 50 स्कोर कर लिए तो केक कट हो रहा है। मतलब ये क्या हमारे माइलस्टोन हमारे गोल्स बन गए। जब हमने टारगेट ही इतने छोटे रखे हैं तो बड़ी अचीवमेंट्स कैसे होंगी? बिल्कुल, बिल्कुल 100% और ये कोई तो बेतुकी बात है ना। शाहिन अफरीदी की 100 विकेटें हो गई भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का असासा है। बिल्कुल बहुत बड़ा क्योंकि और कोई लड़का नहीं है आपके पास, कोई और कोई बॉलर ही नहीं है आपके पास, तो भाई 100 बहुत बड़ी विकेटें बात है डॉक्टर साहब, करनी 100 जी। विकेटें। तो क्या जी, होती है और मतलब 100 वहाँ विकेट तो गौर 100 भी नहीं विकेट किया लेके जाता है। कौन-सा तीर मार लिया? कितने टेस्ट मैच जितवाए? मुझे ये बता दो ना भाई कि बाबर के 10,000 रन हो गए हों, शाहिन की 1,000 विकेटें हो गई हों, शादाब के 25,000 रन बना लें, लेकिन मुझे बॉटम लाइन क्या है? पाकिस्तान को कितने गेम्स इन्होंने जितवाए हैं? मुझे सिर्फ एक बात का ये जवाब दे दो। 3 छक्के शाहिन अफरीदी ने खाए थे ना हुँ, वर्ल्ड कप के अंदर? भूल गए? मैथ्यू वेड्स मैथ्यू वेड के 3 छक्के खाए थे ना, वही-वही गेंद फेंके चले जा रहे थे वो। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है कि भाई पता नहीं। मुझे आपकी इन स्विंगिंग यॉर्कर्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं प्लीज़ मुझे गलत तसव्वुर ना किया जाए। बहुत प्यारे इंसान हैं आप, लेकिन मुझे गेम जितवाओ ना। मुझे गेम जितवा के दो, मुझे वर्ल्ड कप जितवा के दो, मुझे श्रीलंका का टेस्ट मैच बाबर आप फिर आउट होके चले गए। सरफराज फिर आप पर्दों के पीछे छुप गए। शान मसूद आप फिर घर चले गए आउट होकर के। मेरा बच्चा जो सऊद शकील 5 साल से पानी के गिलास ले लेके जा रहा है, बोतलें ले लेके जा रहा है ग्राउंड में, आखिरी में 30 रन उसी ने बनाए ना। आगा सलमान ने आके छक्का मारा ना। आगा 30 छक्का सलमान क्यों अच्छा नहीं मारा? आगा सलमान भी 2020 से टीम के साथ घूम रहे थे, वो भी तकरीबन कोई 2.5 साल टीम के साथ घूमे, कोई 5 टूर किए उसके बाद डेब्यू हुआ है उनका भी। बताइए, क्यों? किस मुझे लिए? समझ किस में लिए? ही नहीं आ रहा ना कि कौन से ऐसे बैट्समैन खेल रहे थे हमारे पास, क्योंकि यूनुस और मिसबाह तो 2017 में चले गए थे। जी हाँ, अब यही यही सवाल पूछा जाए ना कि आखिर ऐसी क्या वजह थी? क्यों नहीं करा? देखिए हमारे यहाँ फिर मुझे कहने दीजिए शाहज़ेब,
हमारे यहाँ खौफ होता है इन तमाम क्रिकेटर्स को, चाहे वो बॉलर्स हों, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कप्तान हो, कि अगर हमारा जैसा या हमसे बेहतर कोई लड़का आ गया तो हमारी जगह चली जाएगी। बहुत बहुत सोच समझ के मैं ये बात कर रहा हूँ। और इस खौफ के चक्कर में, इस परेशानी के चक्कर में वो पाकिस्तान के परचम के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने नंबरों को तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, अपने नंबरों में तो नंबर 1 आ गए जी, छा 700 पॉइंट आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 चल रहे हैं, लगातार 6 हफ्ते तक, लगातार 10 हफ्ते तक, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ रैंकिंग में, ज़रा मुझे जवाब देंगे? नहीं, नहीं वो बात ना करें आप, टीम खेलती है ना, बाकी लोग भी तो खेलें ना, तो भाई ये मसला है, असल इश्यू ये है। 3-3 साल तक लड़के पानी पिला रहे हैं क्योंकि अगर वो आ गए टीम में, तो हो सकता है फला ब इनके बंदे की जगह चली जाए, इनके बंदे की पोज़ीशन पे वो खेलना शुरू कर दें। तो मसला यही है सारा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हम कप की बात करते हैं, ट्रॉफी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड कप से पहले एक और बड़ा मार्का एशिया कप का, जिसमें पाक-भारत के 2 मैचेज़ होने हैं। फिर पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैचेज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ नज़र आई है कि मुल्तान में भी 1 मैच करवा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर साहब, आप हमेशा से इस बारे में वोकल रहे हैं। आपने कहा है कि जब हमारे अपने घर के मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी आके कुछ भी कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ कल भी हुई है, और ये आपसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन हुई कि पीसीबी को राइट दिया गया था कि आप होस्ट हैं, आप एशिया कप की अनाउंसमेंट करें, और पीसीबी ने अनाउंस किया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया कि पीसीबी जो है वो 7:15 बजे अनाउंस करने जा रहा है। कोई बहुत 5 स्टार होटल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और तकरीब शुरू होने से 45 मिनट पहले जय शाह साहब ने एसीसी के अकाउंट से नहीं, अपने पर्सनल अकाउंट से आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया। वी आर प्लीज नहीं, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, एज अ एसीसी प्रेसिडेंट उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में स्केड्यूल अनाउंस कर दिया। अब बताइए तो इसके बाद होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था? आप बताइए। अगर आप एक जिंदा कौम के नुमाइंदे होते, 25 करोड़ अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे होते और मेरिट पे आप आए होते और आपको इस अवाम को मुंह दिखाना होता, तो आपको करना ये चाहिए था कि उसी वक्त आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उसके अंदर ऐलान करते कि ये एक इंतहाई नामुनासिब और गैर इखलाकी हरकत है। इस पर हमें रिटन माफी चाहिए शाह साहब से। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। आपने वहां पे सूबाई वजीर खेल और फला क्रिकेटर और फला क्रिकेटर और फला बंदा, मेरा गिराई, मेरा दोस्त, मेरे यार को जमा करके ट्रॉफी के ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं आप, क्योंकि आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी। फिर वही बात आपने मुझे कल की थी जो ऑफ द रैकेट की बेइज्जती, बेइज्जती तो उनकी होती है शाहजेब मियां जिनकी कोई इज्जत होती है। इनकी कोई इज्जत थोड़ी है, इनकी तो घर में भी इज्जत नहीं है। इनके घरों के अंदर इनके लोग जो हैं वो सियासी तौर पर इनसे शदीद नाराज है और पाकिस्तान को लेके मुख्तलिफ राय इनके घरों के अंदर बनी हुई है। इनके इनके साथ मतलब मामलात क्या होंगे, ये कहाँ से आए? मतलब बहुत तलखी है इस डिस्कशन के अंदर शाहजेब, बहुत 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 ही ज्यादा तकलीफ है इस डिस्कशन के अंदर कि जनाब 4 दिन पहले नजम सेठी साहब थे, फिर अचानक से जनाब एक जरदारी साहब ने कहा जी मुझे मेरा बंदा चाहिए, वो दोनों ने कहा जी अच्छा जी ठीक है, नहीं जी कोर्ट में चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्या है ये? तो जय शाह, अगर मैं जय शाह की जगह होता तो मैं तो उन्हें तो फिर भी कह दिया था कि आप अनाउंस कीजिए। मैं तो कहता तुम हो कौन अनाउंस करने वाले हो भाई, तुम्हारा पता ही क्या है? तुम कल सुबह फिर तुम्हारा तीसरा बंदा आ जाएगा। भाई मेरी तो जगह पक्की है, मुझे करने दो ना। तुम अपने चक्करों में रहो, तुम अपनी कुर्सियां बचाओ, तुम अपनी हुकूमत बचाओ, मेरी जान छोड़ दो। मुझे क्रिकेट को क्यों बेलवजे बदनाम करते हो? अपने मुल्क के जज्बात से क्यों खेल रहे हो? बहरहाल छोड़ दे यार, ये बड़ी तकलीफदेह बात है, बहुत तकलीफ। बहरहाल बात, बॉटम लाइन ये है कि जनाब बेइज्जती उनकी होती है कि जिनकी इज्जत हो। बस खत्म हो गई बात, इनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई मुकाम नहीं। ये तो हम पीसीबी की बात करें ना, पीसीबी सरबराह की बात करें, जिनका पता नहीं है 4 महीने बाद इलेक्शन के बाद कौन आएगा। बल्कि ये भी नहीं पता कि जब वर्ल्ड कप हो रहा होगा, एशिया कप हो रहा होगा, ये साहब होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन अब जी, जी। बहैसियत पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, और आज आईसीसी की जानिब से ऑफिशियल प्रोमो लॉन्च किया गया वर्ल्ड कप का, जिसपे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से तनकीद हो रही है कि उस प्रोमो में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की डोमिनेंस दिखाई गई है। ऑस्ट्रेलिया, जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, कोई 1 सेकंड का शॉट है आखिर में, वो भी स्टीव स्मिथ का, पूरे प्रोमो में कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ भारत और इंग्लैंड के प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान के आपके सारे प्लेयर्स, कोई आउट होता हुआ नजर आ रहा है, कोई यूं सर पकड़ कर बैठा हुआ है, कोई चौका खा के सर झुका के जा रहा है, कोई बोल्ड हो रहा है। ऐसे क्लिप्स हैं, पूरी दुनिया तनकीद कर रही है कि ये क्रिकेट के साथ कौन सा मजाक हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि मैंने बड़े बड़े जर्नलिस्ट को देखा है, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, इवन इंग्लैंड के अपने जर्नलिस्ट तनकीद कर रहे हैं कि
एक बायसनेस नज़र आ रही है कि सिर्फ़ इंग्लैंड और इंडिया को हाइलाइट किया गया। देखिए ये बहुत ही ज्यादती आईसीसी की तरफ से, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की इज्जत और वकार का ताल्लुक है, तो फिर वही बात है कि जो आपने शुरू में अपनी गुफ्तगू में की थी कि अपने अपने घर के अंदर के मामलात को पहले दुरुस्त किया जाए और उनको उनको सुधारा जाए, उसके बाद फिर कोई बात की जाए। जिन जिन लोगों ने ये प्रोमो बनाया है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की इंतजामिया की औकात से और उनकी सोच से और उनके जाविये से और उनकी वतन परस्ती से अच्छी तरह वाकिफ हैं। चाहे वो रमीज राजा साहब हों, चाहे वो एहसान मानी साहब हों, चाहे वो नजम सेठी साहब हों, चाहे वो ज़का अशरफ साहब हों, इन लोगों ने कोई नेक नामी नहीं कमाई है आईसीसी में जाके, ये दुनिया क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके और पाकिस्तान को जो है वो साबित करके। जैसे आपने कहा ना, पाकिस्तान इतना बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट का, इतना बड़ा स्टैंड वो है, एक तरह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी फिगर है पाकिस्तान की। मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान की चंद खिलाड़ियों की है। लेट्स पुट इट दिस वे। आप पाकिस्तान, अच्छा नाम इसलिए पाकिस्तान का है चूंकि वो पैदा पाकिस्तान में हुए थे, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेल रहे हैं। बहैसियत कौम के जो इज्जत और वकार हिंदुस्तान की कौम का है और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का है, या इंग्लिस्तान की क्रिकेट टीम का है, या इंग्लिस्तान के क्रिकेटिंग हुकाम का है, मेरे प्यारे भाई, उसका 1% भी आपकी कौम का नहीं है। खासतौर पर जो पिछले 14 महीनों के दौरान, बल्कि मैं तो कहूंगा पिछले 75 साल से जो कुछ हो रहा है आपके साथ, और जिस तरह से आपका पीसीबी का सदर मुंतखब होता है और जिस तरह से अपने बंदे के लिए जगह बनाई जाती है, और क्रिकेट को साइड पे रख के मेरिट को कत्लेआम करके अपने लिए रियायतें ढूंढी जाती हैं, तो उसमें ये कोई अनहोनी नहीं है। किस बात की आपको फिक्र है? क्या पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाया गया? पाकिस्तान के लड़कों को, बाबर को नहीं दिखाया, शाहीन को नहीं दिखाया, रिजवान को नहीं दिखाया? भाई, इस कौम की कोई इज्जत नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपने, आप बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, पाकिस्तान की जो अरबाब इख्तियार और अशराफिया है, मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए कि साहब, कोई इज्जत और वकार या बहैसियत एक पाकिस्तानी, आपका एक स्टैंड होता है दुनिया में, लोग इज्जत की नजर से आपसे बात करते हैं, आपकी तरफ देखते हैं। पाकिस्तान का कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान 75 बरस से जो कुछ हो रहा था वो तो अपनी जगह, और पिछले चंद महीनों में, चंद सालों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद जो मिल रहा है उसी को खैर समझो। वो कहते हैं ना कि खत को तार समझो, और वही कुछ है, और उसी उसी के ऊपर लेके चलो, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला, अनलेस एंड अनटिल कि कोई अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया की बाजी पलट दे और वर्ल्ड कप जितवा दे और ये कर दे वो कर दे। उसके अलावा वो भी एक तरह से मोजज़ात के इंतजार आप कर रहे हैं। तो अगर मोजज़ात हो गए तो फिर ठीक है, फिर पाकिस्तान की वाह-वाह होगी, वरना बहैसियत कौम और बहैसियत एक नेशन के इस वक्त कोई कोई मुकाम नहीं है, कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आखिर में बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल इमर्जिंग एशिया कप हुआ और इमर्जिंग एशिया कप इसलिए होता है कि यंगस्टर्स को भेजा जाता है ताकि यंगस्टर्स वहाँ पर ग्रूम और भारत ने जो टीम भेजी थी उसमें एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसने इंटरनेशनल मैच खेला और पाकिस्तान के आपके 11 प्लेयर्स का एक्सपीरियंस मिला के कोई 81 यानी कि 81 इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस बनता था और कल वो टीम वन साइडेड हार गई। भारत ने 8 विकेटों से शिकस्त दी पाकिस्तान जी हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना, जो हम मुसलसल कहते रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और मेरा बंदा, अब उसको घुसा दो, उसको मिला दो, उसको उसको इंक्लूड कर दो, किसी तरह से ये अपना बंदे को शामिल कर लो। जब मेरिट का कत्लेआम होगा, अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का अमल नहीं होगा, और जो लोग टीमें बना रहे हैं या जो लोग टीमें भेज रहे हैं या जो लोग टीमों के रखवाले हैं, उनकी अपनी जो है पोजीशन जो है, वो ना सिर्फ अच्छा, गैर टीम मुस्तहकम तो हो। डर्बीशायर में बैठ के ये वाली टीम भी डर्बीशायर भाई ये क्या वाली अंडर 19 टीम भी डर्बीशायर में बैठ के मिकी आर्थर बना रहे हैं। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी खत्म करवा दी। उन्होंने कहा सिर्फ हारून रशीद होंगे नाम के चीफ सिलेक्टर, बाकी मैं सिलेक्ट करूंगा। नहीं आऊंगा अच्छा। पाकिस्तान लेकिन टीम में सिलेक्ट करूंगा। ना सिर्फ सीनियर बल्कि जूनियर भी। यार शाजिब मियाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है कि कोई शख्स मुल्क से बाहर बैठ के ये ऐलान कर दे कि मैं अगला वजीर आजम आपके मुल्क का मैं होऊंगा। और पूरी सियासत को अपनी उंगलियों पे नचाए, चाहे वो 90 की दहाई हो, चाहे वो 2000 की दहाई हो, चाहे 2018 के बाद से सिलसिले हों। और यही कुछ होता रहा है पाकिस्तान में कि मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के तमाम दाखिली मामलात और सियासी मामलात को अपने कहते हैं ना अंगूठे के नीचे रखना, और हमारी जो कौम है उसको गुलाम बना के और चमार बना के रखना, ये कुछ होता रहा है। पहले ये सियासत में भी हो रहा है और अब क्रिकेट में भी ये हो रहा है। डर्बीशायर में बैठ करके सिलेक्शन हो रहा है, डर्बीशायर में बैठ के कोचिंग हो रही है, और हम लाखों करोड़ों रुपया इस गरीब आवाम की खाल उतार के, इसका खून पसीना चूस के
उनकी जेबों में डाल रहे हैं और ये हमारे अरबाब-ए-इख्तियार। तो मैंने शुरू में कहा था ना कि इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, इनकी तो अपनी नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि ये एक बात याद रखिएगा कि जब गैर हलाली तौर पर एक पाई भी आपकी जेब में या एक गिलास पानी या एक कतरा पानी भी आपके मुँह में जाता है, तो उसके खमियाज़ा आपको भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर जो है हमारी कौम के साथ जो खिलवाड़ ये क्रिकेट के हवाले से कर रहे हैं, चाहे फिर मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, ये पिछले 75 साल की कहानी है। इसका आखिर कभी न कभी तो मदावा होगा ना, कभी न कभी तो इस पे ब्रेक लगेगी। यही कुछ हो रहा है कि हमारे जनाब नजब सेठी साहब ये फैसले करके चले गए, फिर ज़का अशरफ साहब, फिर वही बात उनकी भी यही है आप वाली बात कि पता नहीं अगले महीने वो होंगे कि नहीं होंगे। फिर तीसरा कोई नाम आ जाएगा, वो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है तो वो अपना बंदा ले आएगी। बहुत कुछ हो सकता है, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेंगे। मज़ाक बना दिया है यार, खिलवाड़ बना दिया है, मतलब बाज़ार में लाके इज़्ज़त को नीलाम कर दिया इन लोगों ने, जिनकी खुद कोई इज़्ज़त नहीं है, खुद कोई वक़ार नहीं है। बहरहाल, अब देखिए अगले मैचेज़ में क्या होता है। ठीक है, अगले मैचेस में क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि हमारी और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए और एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस कप्तान की तरफ से भी आ जाए और पाकिस्तान को वो सीरीज़ जितवा दें, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं पड़ा कि आखिरी मर्तबा हमने कब टेस्ट सीरीज़ जीती होगी। गालिबन 2021 में हमने साउथ अफ्रीका से जीती थी या उसके बाद हमने जाके ज़िम्बाब्वे से कोई सीरीज़ जीती थी, तो मुझे तो याद भी नहीं पड़ता। लेकिन अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है और तब भी बात करेंगे। वर्ल्ड कप भी हो चुका होगा, तो फिर जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में होगा तब भी हम बात करेंगे। दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ह्यूस्टन अमेरिका से जॉइन किया और थैंक यू। अपनी राय दी और आप जिस तरीके से सच्ची राय देते हैं, और मैं यही कहता हूँ हमेशा से कि बातें समझनी चाहिए। जब तक बातें नहीं समझेंगे, जब तक वो अपनी खाम-फहमी में रहेंगे ना कि हम सब सही कर रहे हैं, तब तक आप कुछ सही नहीं कर सकते। वो कहते हैं बिल्कुल, ना कि देयर इज़ ऑलवेज़ रूम टू लर्न। अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि लोग इतने बड़े बन गए हैं कि कुछ भी कोई भी सीखने को तैयार नहीं है। मैंने ये बात सचिन तेंदुलकर से सुनी थी, वो अपने आखिरी टेस्ट मैच में, आखिर में मैं बात करूँ, आखिरी टेस्ट मैच जब 2014 में वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे थे, तो वो बता रहे थे कि मेरा एक नॉर्मल डे था और वो अपने घर में रुके थे रात को और उन्होंने कहा सुबह मैं उठा, मैंने चाय बनाई अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने नाश्ता खुद बनाया, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ रूम टू लर्न, क्योंकि मैं इस नई ज़िंदगी में जा रहा था। जब सारी ज़िंदगी मैं खेल रहा था, तो मैं ये काम नहीं कर सका था। अब मेरी वो ज़िंदगी शुरू होने जा रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज से ही, जब मेरे उस सफ़र का जो मैंने पिछले 25 साल से जिसमें मैं जिया हूँ, उसका आखिरी पल है, तो मैं आज से ही क्यों ना अगले सफ़र की तैयारी शुरू करूँ। तो मैं बिल्कुल, भी वही चाहूँगा कि ये सब कुछ अगर हम अभी सीखेंगे, अभी से हम मैच जीतना सीखेंगे, तो फिर हम वर्ल्ड कप में ये नहीं कह सकते कि यार हमारी लैक ऑफ प्रिपरेशंस थी। बिल्कुल सही, बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी बात की। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।